तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग का क्लाइमेटोलॉजी का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पिछले दिनों में हमने एटमॉस्फेयर कंप्लीट करा। आज हम लोग पढ़ेंगे यार, विंड क्या है, हवा क्या है, क्या नहीं है, विंड किसको बोलते हैं। हम लोग अक्सर सुनते हैं अरे एयर ही तो विंड है, एयर ही तो विंड है। हाँ सर, एयर ही विंड है, बट विंड बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं यार। ऐसे ही आप हर एयर को विंड नहीं बोल सकते, हर एयर को आप विंड नहीं बोल सकते। तो सर किसको बोलेंगे, उसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेशर क्या होता है, मतलब दबाव क्या होता है, चाप क्या होता है। सर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मतलब बचपन से रटते आ रहे हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, वहां पे लो प्रेशर होगा। हाई प्रेशर होता क्या, लो प्रेशर होता क्या, ये सब चीज। उसके बाद हम लोग कुछ प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे हम लोग। जीवन में कभी सुने होंगे तो फेरल सेल, हेडले सेल। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है पूरा। उसके बाद हम लोग का कैसा रहेगा डिस्कशन की, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दुनिया में कितना टाइप का हवा बहता है, विंड कितना बहता है। ठीक है, गरम विंड, ठंडा विंड, लोकल विंड, ये विंड तो वो विंड, मेरा विंड तेरा विंड। बहुत पढ़ेंगे हम लोग ये सब चीज। उसके बाद भी बहुत सारा टॉपिक है सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना, व्हाट इज विंड, व्हाट द हेल दिस विंड इज विंड। सुनिएगा ध्यान से। व्हाट इज एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस। आपको जब भी विंड बोला जाए ना, उसको एयर से कनेक्ट मत करना प्लीज, एयर से कनेक्ट मत करना। ये नहीं कि कंफ्यूज हो गए एयर के साथ। सर एयर क्या है, जस्ट इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ गैस। विंड क्या है सर, वो गाना सुना होगा ना आपने, बहती हवा सा था वो। तो सर बहता हुआ जो एयर है ना, बहता हुआ जो हवा है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विंड। आई रिपीट, एयर मूवमेंट को, एयर का मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, विंड। समझ में आया सभी को। एयर के मूवमेंट को, एयर के बहने को क्या बोलते हैं हम लोग, विंड। आई होप, मतलब सर एयर है, वो मूव कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है, यहां से लेके यहां तक बह रहा है। तो क्या होगा सर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एयर बोलेंगे क्या, नो सर, इट विल बी कॉल्ड एज विंड। समझ में आया सबको, दुख तकलीफ खत्म हुआ कि विंड क्या है। सर बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा जो भी होगा वो विंड कहलाएगा। ठीक है, बहती हवा सा जो भी होगा वो विंड कहलाएगा। अभी के लिए इतना समझिए, अभी के लिए इतना समझिए कि बहती हवा सा जो भी होगा वो विंड है। अब सर विंड बहती क्यों है, क्यों। एयर बोलेगा नहीं, हम नहीं बहेंगे, मेरा मन, हम नहीं बहेंगे। क्यों बहलाओगे मुझे, क्यों 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 बहलाना क्यों, मतलब क्यों नहीं बहना है यार, मुझे नहीं बहना है, मुझे खड़ा रहना है। सुनिएगा ध्यान से। विंड बहता है ड्यू टू द डिफरेंस इन दी प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में डिफरेंस के कारण, जो दबाव होता है ना उसमें डिफरेंस के कारण, एयर प्रेशर डिफरेंस के कारण विंड मूव करता है। ऐसा क्यों सर, व्हाट इज प्रेशर, एयर प्रेशर। तो इसके बारे में हमने, लाइक प्रेशर के बारे में हमने पहले भी एग्जांपल देखा है कि प्रेशर क्या है। मैं आपके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख देता हूँ, बहुत बड़ा सा ईंटा रख देता हूँ, पत्थर, ईंटा भी छोड़ो यार, पत्थर रख देता हूँ। वो जो नहीं था हम लोग का, कौन सा रॉक था, डोलोमाइट, एंडेसाइट। ठीक है, पूरा रख देता हूँ बड़ा बड़ा पत्थर आपके माथा में। आप मुझे बताइए, आपके माथा पे चाप दिखेगा आपको, आपके माथा में आपको प्रेशर फील होगा, फील हो रहा है सर। आपके सर के ऊपर मैं बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रख देता हूँ, तो क्या होगा सर, प्रेशर फील होगा, दबाव दिखेगा। और वही पत्थर मैं आपके माथा से उठा के नीचे रख दूं, क्या उस वक्त प्रेशर फील होगा आपको, नहीं होगा। उस वक्त आपको प्रेशर फील नहीं होगा। सर दैट इज प्रेशर, उसी को बोलते हैं प्रेशर, उसी को बोलते हैं दबाव, दबाव। तो सर ये दबाव, हवा में ऐसा दबाव कैसे बन जाता है, तो सुनिएगा ध्यान से। आप लोग मुझे बताएंगे, एक जगह है, ये एक जगह है, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है। आई रिपीट, ये एक जगह है ए, ये एक जगह है ए, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। सर गर्मी होता है तो क्या होता है, कोई भी चीज गर्म है, कोई भी चीज गर्म है तो क्या होगा सर, ऊपर उठेगा। कोई भी चीज गर्म है, और ये तो बहुत नया बात सुन रहे हैं क्या हम लोग,
नहीं यार, मतलब सुन सुन के बोर हो गए हम लोग, इसको सुन सुन के बोर हो गए कि कोई भी गर्म चीज होता है तो वो ऊपर उठता है। अब सोचिए, एक गर्म जगह है, एक गर्म जगह पे कैसा कैसा एयर मिलेगा आपको? गर्म एयर मिलेगा। और गर्म एयर क्या होगा सर, ऊपर उठेगा कि नीचे बैठेगा? सर गर्म चीज हमेशा ऊपर उठती है, मतलब सर यहाँ का जितना भी हवा होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। इतना फील हो रहा है सभी को? गर्म जगह अगर रहा तो वहां का एयर भी गर्म होगा, एयर गर्म होगा तो क्या होगा सर, गर्म एयर हमेशा ऊपर उठेगा, वहां से ऊपर। क्योंकि सर हम लोग देखे हैं कि गर्म चीज हमेशा ऊपर उठता है। आप चाय बनाने जा रहे हैं, वो जो भाप है ऊपर उठता है कि नीचे धंसता है? वो नीचे बैठता है कि ऊपर उठता है? सर ऊपर उठता है। वैसे ही सर एक जगह है, एक प्लेस है, एक स्थान है, उस स्थान में बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्म स्थान है वो। फॉर एग्जाम्पल एक डेजर्ट है, लेट इट बी एक डेजर्ट है। डेजर्ट में सर, मरुस्थल में क्या टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। अब टेम्परेचर अगर हाई है तो वहां के आसपास का एयर भी तो गर्म होगा, वहां के आसपास का एयर भी तो गर्म होगा। अब सर उसके आसपास का एयर गर्म है तो गर्म एयर ऊपर उठेगा कि नीचे धंसेगा? आप ही लोग मुझे बताएं, गर्म एयर ऊपर उठेगा कि नीचे सबडक्ट करेगा कि इमर्ज करेगा? सर ऊपर उठेगा, ऑब्वियस सी बात है ऊपर उठेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ का सब गर्म एयर ऊपर उठ जा रहा है, यहाँ का सब गर्म एयर ऊपर उठ जा रहा है, ऊपर उठ जा रहा है। तो क्या होगा सर, आप देख रहे हैं आपका ये माथा, आपके माथे से हम रॉक उठा के, रॉक उठा दें, आपके माथा में रॉक रखा हुआ था, इस रॉक को हम उठा दें, तो आपके माथा में प्रेशर फील होगा क्या? नहीं फील होगा सर। मतलब यहाँ पे कौन सा जोन बन जाएगा पता है? लो प्रेशर का। सर गर्म स्थान में लो प्रेशर का जोन बनता है। क्यों बनता है सर? जितना भी हवाएं होती हैं वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो क्या उस जगह में ज्यादा प्रेशर फील होगा? आप ही देखिए ना, आपके सर पे जब तक एक पत्थर रखा हुआ था तब आपको बहुत प्रेशर फील हो रहा था, लेकिन वो पत्थर जैसे ही हम उठा दिए आपके माथा से, तो आपको क्या प्रेशर फील होगा? नहीं। आपको लगेगा वाओ, मैं तो बहुत ही प्रेशर फ्री हूँ, मेरे पास कोई प्रेशर ही नहीं है। जब सर आपके माथा से वो रॉक उठा दिए तो यहाँ पे कैसा जोन बन जाएगा? लो प्रेशर। सेम चीज सर यहाँ पे हो रहा है। सर हीट जो जब है, जब मतलब हीट है, उससे क्या हो रहा है, हवा भी गर्म हो जा रहा है। हवा भी गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठ रही है। हवा ऊपर उठ जाएगी तो उस जगह पे प्रेशर हाई वाला बनेगा कि लो वाला बनेगा? सर वहां से आप चीजों को उठा रहे हैं, उसका प्रेशर कम कर रहे हैं, मतलब वहां पे लो प्रेशर का जोन बनेगा। समझ में आया लो प्रेशर कैसे बनता है किसी भी जगह में? हाँ जी, समझ आया? कोई ऐसा इंसान जिसको नहीं समझ में आया? चलिए अब ये दूसरा इंसान, सॉरी एक दूसरा जगह, एक बी बोल के एगो जगह है, फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स वगैरह। सर यहाँ पे कोल्ड है, ठंडा है सर, ठंडा जगह है, ठंडा जगह। सर ठंडी ठंडी जगहों में क्या होता है ना, ठंडी जगहों में क्या होता है ना, हवा जो रहता है वो ठंडा रहता है। ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर कोई जगह है जो कि बहुत ठंडा है तो उसके अगल बगल का जो एयर है वो क्या गर्म होगा? नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है ठंडा होगा। ठीक है। अब सर ठंडी हवा क्या ऊपर उठेगी? नहीं उठेगी सर। ठंडा चीज कभी ऊपर नहीं उठता है, ठंडा हवा कभी ऊपर नहीं उठता है। ठंडा हवा सबडक्ट करता है, ठंडा हवा नीचे बैठता है, ठंडा हवा नीचे बैठता है। तो नीचे बैठ रहा है, मतलब सर पत्थर हम आपके माथा में रख रहे हैं, पत्थर को हम अपने आपके माथा में बैठा रहे हैं, पत्थर को हम आपके माथा में बैठा रहे हैं। आपको माथा में हाई प्रेशर फील होगा कि लो प्रेशर फील होगा? सर हाई प्रेशर। सर कोल्ड एरिया में हवा सिंक कर रहा है, हवा सबडक्ट कर रहा है, हवा बैठ रहा है वहां पे जाके, सबमर्ज कर रहा है वहां पे जाके। क्या होगा सर, हाई प्रेशर फील होगा कि लो प्रेशर? हाई प्रेशर। बोलिए समझ में आया हाई प्रेशर लो प्रेशर का जोन्स कैसे बन जाता है पूरे दुनिया में? ठीक है। अब हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि विंड, विंड कैसे बहती है। मतलब एयर बोलेगा कि नहीं हमको मूव नहीं करना है, एयर बोलेगा कि हमको मूव नहीं करना है, काहे हमको मूव करवा रहा है, नहीं मूव करेंगे हम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो था। अभी तक हम लोग समझे कि विंड क्या होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर क्यों बन रहा है अलग अलग जगहों पे,
सर टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण एयर प्रेशर जब डिफरेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि किसी जगह पे गर्मी होता है, किसी जगह पे ठंडा होता है, तो उसके हिसाब से लो प्रेशर हाई प्रेशर का जोन बनता है, और लो प्रेशर हाई प्रेशर के जोन के कारण ही मैंने बताया कि विंड फ्लो करता है। अब विंड अगर बोलेगा कि नहीं हमको फ्लो ही नहीं करना है, तो सर उसको फ्लो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। ये एक जगह है, ये एक जगह है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, यहां पे है पानी, यहां पे है पानी, ठीक है, ये है पानी, ठीक है। चलो इसको मैं नाम हटा देता हूं, ठीक है। ये एक दूसरा जगह है, एंड आई वॉन्ट योर 100% कंसंट्रेशन हियर प्लीज। इधर उधर मत देखें, बाद में तकलीफ आप ही को होगा। चलिए, ये है जगह ए, ये है जगह बी। सर ये एक जगह है और ये एक जगह है। आप लोग मुझे बताएंगे यहां वाला पानी, ए वाला पानी ज्यादा तेज फ्लो करेगा कि बी वाला पानी ज्यादा तेज फ्लो करेगा? कहां वाला पानी ज्यादा तेज फ्लो करेगा? जो ऐसे ढलान में है वहां पे ज्यादा पानी तेज फ्लो करेगा, कि जो एक समतल ग्राउंड पे है वहां ज्यादा पानी फ्लो करेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, बी वाला। अगर यहाँ पे पानी बोले नहीं हम तो बहवे नहीं करेंगे, मेरा मन ही नहीं है बहने का, तो पानी का चलेगा क्या? नहीं चलेगा, पानी को बहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर वहां पे ढलान है। सर वहां पे क्या है? ढलान है। सर वहां पे क्या है? स्लोप है। सर स्लोप को ही और अच्छा से क्या बोल देते हैं? ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट, स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब सर उस स्लोप के कारण, उस ढलान के कारण पानी को बहना पड़ेगा। और सर ये स्लोप क्यों बनता है, क्यों बन रहा है ये ढलान? क्योंकि सर एक प्लेस जो है वो बहुत ऊपर है और एक प्लेस जो है वो बहुत नीचे है। मतलब एक प्लेस हाइयर हाइट पे है, हाइयर हाइट पे है, और एक प्लेस लो हाइट पे है, इसीलिए पानी को बहना पड़ रहा है, वैसा ढलान बन रहा है। समझ में आया पानी क्यों बह रहा है? हाँ जी, समझ में आया सभी को पानी क्यों बह रहा है? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। अब सुनिएगा, मैंने बताया ये एक गर्म जगह है, ये एक गर्म जगह है, ये ए जो है ये गर्मीला जगह है, गर्म वाला जगह है। चलिए आप लोग मुझे बताएंगे कोई जगह अगर गर्म है तो वहां पे प्रेशर हाई होगा कि लो होगा? आप लोग मुझे बताएंगे कोई गर्म जगह है तो वहां पे प्रेशर हाई होगा कि लो होगा? इमेजिन करना, रटना नहीं है चीजों को। सर हाई होगा मतलब हीट ज्यादा है, तो हीट ज्यादा है तो क्या होगा सर? एयर वहां का जो है वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। तो सर ऊपर उठेगा तो कैसा जोन बनाएगा? लो प्रेशर, ठीक है। अब बताइए, लो प्रेशर जोन एक जगह है जो कोल्ड है, कोल्ड जगह है, यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा? यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा? सर लो प्रेशर, ठीक है। चलिए, अरे सॉरी, क्या बोल रहा हूँ भैया, मैं बोल कुछ रहा हूँ मतलब, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे भी कुछ सेम चीजें हो रही हैं? सर देखिए, यहाँ पे हाई हाइट और लो हाइट के कारण एक स्लोप बन रहा है, और उस स्लोप के कारण पानी को बहना पड़ रहा है। सर यहाँ भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण यहाँ पे भी तो प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस हो रहा था? यहाँ पे हाइट का डिफरेंस हो रहा था। सर यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? यहाँ पे किस चीज का चेंजेस आ रहा है पता है? सर यहाँ पे ग्रेडियंट भी तो बदल रहा है। मतलब सर यहाँ का भी तो स्लोप बदल रहा है। स्लोप का मतलब क्या होता है सर? स्लोप का मतलब क्या? दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप एंड इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। एक इंक्लिनेशन एक स्लोप कहते हैं। मतलब सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, मतलब सर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा।
सर यहाँ भी हाइट पे डिफरेंस, यहाँ पे हाइट के डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, पानी को बहना पड़ रहा है। सर यहाँ पे प्रेशर के डिफरेंस के कारण क्या हवा को बहना नहीं पड़ेगा, बहना पड़ेगा सर। क्यों? बिकॉज प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब ग्रेडियंट बन रहा है, मतलब यहाँ पे भी स्लोप बन रहा है, यहाँ पे भी स्लोप बन रहा है। जितना ज्यादा स्लोप बनेगा उतना ज्यादा पानी इजिली फ्लो करेगा। वैसे ही जितना ज्यादा ग्रेडियंट हवा में भी बनेगा उतना ज्यादा हवा तेज बहेगा। अगर हवा बोल दे कि नहीं हम तो बहबे नहीं करेंगे, उसका चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? तो देखिए ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। सबको समझ में आया हवा क्यों बह रहा है? नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा, बोलिए। सर इससे आसान शब्द में हो नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा मैं अगर बात बोलूं आपको, आपसे पूछूं व्हाई इट इज नॉट वर्किंग यार। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पानी बह रहा है यहाँ पे, ठीक है, पानी बह रहा है, अगर मैं इसका स्लोप और ज्यादा कर दूं, मतलब इसका ढलान और ज्यादा बढ़ा दूं, तो पानी और स्पीड से बहेगा कि धीरे बहेगा? सर स्पीड से बहेगा। जितना ज्यादा आप स्लोप बढ़ाइएगा, जितना ज्यादा आप ढलान बढ़ाइएगा, उतना ज्यादा पानी स्पीड से बहेगा। मैं आपसे यहां पे पूछ रहा हूं कॉमन सेंस कि सर अगर मैं प्रेशर का डिफरेंस और ज्यादा कर दूं तो विंड स्पीडली बहेगा कि धीरे बहेगा? दिस इज द कॉन्सेप्ट मैन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बस यही है सर, यही है। और लोग इसी में घबरा जाते हैं कि विंड तेज क्यों बहने लगता है, क्यों बहने लगता है। बिकॉज सर स्लोप ज्यादा हो गया। आप देखिए ना, ग्रेडियंट, एयर का जो ग्रेडियंट है सर वो बढ़ गया, एयर ग्रेडियंट बढ़ गया सर, स्लोप बढ़ गया सर। प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा हो गया, प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा होने के कारण क्या हो गया सर, विंड का स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब यहां पे मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूं, यहां पे मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूं कि सर विंड क्यों बह रहा है, वाई विंड इज मूविंग, वाई विंड इज फ्लोइंग, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलिए, मैं लिख सकता हूं ये चीज कि विंड क्यों बह रहा है? क्योंकि सर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें डिफरेंस है। बोलिए, ये चीज समझ में आ रहा सबको अगर मैं ये चीज लिखूं तो? कोई बड़ी बात नहीं है सर, हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा है। अगर मैं बोलूं, ये चीज अगर मैं लिखता हूं, हाइयर दी स्लोप और ग्रेडियंट, हाइयर दी स्पीड ऑफ विंड। बोलिए, ये चीज समझ में आता है सब? सेकंड वाला पॉइंट, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा स्पीड ऑफ विंड होगा। किसी को कोई दिक्कत? सर दीज आर टू कंक्लूजन्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, यहां तक, ठीक है। ठीक, ये दो चीज समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई मुझे बताएगा मैंने क्या डेफिनेशन बताया, व्हाट इज विंड, व्हाट इज विंड, व्हाट इज विंड? विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर। अभी तक यही समझाया, मूवमेंट ऑफ एयर इज विंड। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला कि अभी तक ये समझिएगा, उस वक्त ही बोला था अभी तक ये समझिएगा। अच्छा ये हाई प्रेशर, चलो लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया है मतलब सर इसका जितना भी एयर है वो ऊपर उठ गया होगा, यहाँ पे जितना भी एयर है वो ऊपर उठ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी एयर है वो
ऊपर उड़ गया है। अच्छा, ये जो हवा ऊपर उठ रहा है, ये जो हवा ऊपर उठ रहा है, क्या ये भी विंड है? आप लोग से मुझे मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हवा ऊपर उठ रहा है, क्या ये भी विंड है? क्या ये भी विंड है? चलिए, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा, थोड़ा और हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा चीज को। सर ये विंड नहीं है, ये विंड नहीं है। सर आप ही तो बोले एयर का मूवमेंट को विंड बोलते हैं। अरे पागल, उस वक्त के लिए बोले थे, उसको और डेफिनेशन को और बेहतर करना है। कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से, क्यों विंड नहीं है। सर ये एयर जो उठ रहा है, ये वर्टिकली राइज कर रहा है कि हॉरिजॉन्टली राइज मूव कर रहा है? सर वर्टिकली मूव कर रहा है। अब देखिए ना, वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऐसे सीधा मूवमेंट कैसा हो रहा है? सर सीधा मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है, याद रखिएगा। सर वर्टिकली मूवमेंट ऑफ एयर को क्या कहते हैं? जब एयर वर्टिकली मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? करंट, या फिर एयर करंट। एयर करंट, आई रिपीट, जब भी एयर जब भी एयर मूवमेंट वर्टिकली होगा, जब भी एयर मूवमेंट वर्टिकली होगा, सर उसको क्या बोलेंगे? एयर करंट, एयर करंट। और जब भी एयर का मूवमेंट जब भी एयर का मूवमेंट हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? विंड। ये क्या बोल दिया आपने? सुनिएगा क्या बोला मैंने। व्हाट इज विंड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विंड? सर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। विंड जब हॉरिजॉन्टली मूव करता है ना, हॉरिजॉन्टली मूव करता है ना, उसी को क्या बोल देते हैं? कि वो विंड है। आप जब भी छत पे जाते हैं तो छत पे हवा आपको ऊपर से आता हुआ फील होता है कि सामने से आता हुआ फील होता है? ऑब्वियस सी बात है, सामने से आता हुआ फील होगा। क्यों? क्योंकि सर हवा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ये जो एयर का मूवमेंट हो रहा है सर, एयर का जो मूवमेंट होगा हॉरिजॉन्टली होगा, सर आपको वर्टिकली फील नहीं होगा। सर कभी भी एयर अगर वर्टिकली मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विंड की करंट। वर्टिकली जब भी एयर का मूवमेंट होगा तो क्या बोलेंगे उसको? विंड की करंट। सर करंट बोलेंगे, करंट बोलेंगे। ठीक है सभी को, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विंड? जहां भी लिखे थे ये चीज जहां भी लिखे थे वहां पे प्लस करके लिख लेना, हॉरिजॉन्टल। हॉरी हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। मतलब बहती जब हवा जब बह रही है वो हॉरिजॉन्टल बहती है, विंड जो है वो हॉरिजॉन्टल। सर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट। हमने कहीं पढ़ा है, याद है? कन्वेक्शन, कहीं याद है? कन्वेक्शन, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। वहां पे क्या हो रहा था सर? जो मैग्मा था वो ऐसे ऊपर उठ रहा था, मैग्मा जो था ऐसे ऊपर उठ रहा था। सर इस ऊपर उठने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। याद रखिएगा कन्वेक्शन, वहां पे भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि कोई भी चीज अगर ऐसे ऊपर उठती है ना वर्टिकली, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। और कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली मूव करती है ना, उसको क्या बोलते हैं? एडवेक्शन। ADVEC, VECTION, एडवेक्शन। और कोई भी चीज अगर वर्टिकली मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। चलिए, इसी बीच आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एयर जब कन्वेक्शनली मूव करती है, एयर जब कन्वेक्शनली मूव करती है तो उसको करंट बोलते हैं कि विंड बोलते हैं? सर करंट बोलते हैं। समझ में आया? सर एयर जब एडवेक्शन से मूव करता है, एडवेक्शन प्रोसेस जब एयर दिखाता है, क्या बोलेंगे सर उसको? विंड बोलेंगे। यू नो, वेरी इजी, वेरी इजी। दो मैं बता रहा हूं यार, लोगों को समझ नहीं आता ये सब बात। ठीक है
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो, आप लोगों ने देख लिया यार कि हाई प्रेशर लो प्रेशर के ये माया जाल कैसे बन रहा है दुनिया में। उसके अलावा आपने देख लिया कि विंड क्या है, विंड तेज कब बहेगा, विंड स्लो कब बहेगा। अच्छा बताओ, जब एयर प्रेशर में डिफरेंस ही नहीं है तो क्या एयर फ्लो करेगा, क्या विंड बहेगा? नहीं बहेगा सर। इसीलिए कभी कभी देखते हैं अजीब सा गर्मी देने लगता है सर। काहे? अजीब सा, एकदम अजीब सा लगने लगता है, बाप रे बाप। काहे? क्योंकि सर एयर प्रेशर में ना डिफरेंस ही नहीं है, एयर प्रेशर में डिफरेंस ही नहीं है, तो हवा बह ही नहीं रहा है। हम लोग बोलते हैं अरे देखो ना यार, पेड़ उड़ भी नहीं हिल रहा है थोड़ा। पेड़ का गलती नहीं है भाई साहब, एयर प्रेशर का गलती है। एयर प्रेशर कम ज्यादा होगा तब ना बहेगा, ये तो नहीं होगा तो नहीं बहेगा, और नहीं बहेगा तो गर्मी लगेगा फिर आपको। ठीक है भाई साहब, समझ में आया सभी को? बोलिए डेंजर जोन। टोर्नेडो आता है तब लो प्रेशर में आता होगा। रुक जाइए आप थोड़ा सा, हमको तो पता भी नहीं टोर्नेडो होता क्या है। ठीक है प्लीज सब पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। आप अभी अभी मेरे से पूछ लीजिएगा कि साइक्लोन कैसे आ रहा है, तो हम नहीं ना समझा पाएंगे, वो चीज नहीं समझा पाएंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, तो उतना दूर मत जाओ प्लीज, इधर ही रहिए थोड़ा। ठीक है, जब आएगा ना हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, उस वक्त आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस है कि नहीं है, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। अभी नहीं समझा पाऊंगा वो चीज में। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? हाँ सही बात है, टोर्नेडो सुन के आधा जन डर गए होंगे कि बाप रे बाप ये होता कुछ ही है। कुछ नहीं यार, बहुत ईजी चीज है वो सब भी। ठीक है, कन्वेक्शन एडवेक्शन ये सब समझ में आया। चलिएगा ध्यान से सुनिएगा सर, हवा कैसे फ्लो करता है, मतलब हवा हाई जगह से लो जगह फ्लो करता है कि लो जगह से हाई जगह फ्लो करता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पानी जो है ये हायर हाइट से लोअर हाइट तक फ्लो करता है कि लोअर हाइट से हायर हाइट तक फ्लो करेगा? सर ऑब्वियस सी बात है सर, जहां पे हाइट ज्यादा है वहां से पानी बहना स्टार्ट करेगा, किसके तरफ? जहां पे लो हाइट है उसके तरफ। वैसे ही सर हवा, सर हवा पता है कैसे टू कैसे बहता है? हवा हमेशा हवा हमेशा हाई प्रेशर से कहां बहेगा? लो प्रेशर की तरफ बहेगा। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगा। क्यों बहेगा? क्यों बहेगा तो सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज दिस इज दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर एरिया एंड दिस इज लो प्रेशर एरिया। ये हाई प्रेशर का एरिया है, ये लो प्रेशर का एरिया है। सर यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव है। हाई प्रेशर में क्या है सर? बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा एयर अवेलेबल है, एयर जो है बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और लो प्रेशर में उतना दबाव नहीं है, वहां पे एयर उतना नहीं है। अच्छा, आप ही सोचिए, आप मेट्रो में सफर किए कभी ना, वक्त मिले जिंदगी में तो जाइएगा मेट्रो नहीं, मुंबई का लोकल ट्रेन जाइएगा, जिंदगी में मजा आ जाएगा। ठीक है, वहां पे जब घुसेगा ना आप लोग, मतलब अजीब अजीब स्मेल सूंघने को मिलेगा सबसे पहला। मतलब इंसान कितना, मतलब कितना बुरा लगता है नहीं नहाए उस दिन फील होगा आपको। ठीक है, इतना अजीब अजीब स्मेल सूंघने को मिलेगा, जैसे वैसे वैसा स्मेल, मतलब इतना ज्यादा भीड़ रहता है बोगी में, आप घुस जाइएगा तो अकबका जाइएगा। अब आप ही बताइए, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका, एक भीड़ भाड़ वाला बोगी में अगर आप घुस जाइएगा तो आप एक आपको आपको अगर उसी के बगल में एक खाली बोगी मिलेगा तो आप उस खाली बोगी की तरफ भागिएगा नहीं? बिल्कुल भागिएगा सर। क्यों? वो भीड़ भाड़ वाला इलाका आपको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि यार कहीं पे खाली मिल जाता तो वहां पे चल जाते, थोड़ा अच्छा फील होता। वैसे ही सर यहाँ का जो हवा लोग है, यहाँ पे हाई प्रेशर में क्या है सर? बहुत ज्यादा भीड़ है, एयर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, एयर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो आपका फीलिंग फीलिंग, इसका कोई फीलिंग नहीं। योर योर डॉगी कुत्ता, मतलब टॉमी, हिसका डोमी कुत्ता, कुछ वो था ना वैसे। तो सब इसका फीलिंग फीलिंग नहीं है, इसका भी तो फीलिंग है। यहाँ पे इतना कीचिर कीचिर है, यहाँ पे इतना दबाव है, तो इन लोग भी कोशिश करता है क्या कि हमको कहीं पे खाली जगह मिले। सर यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर प्रेजेंट है, मतलब भीड़ भाड़ बहुत है एयर का। और सर यहाँ पे एयर का भीड़ भाड़ कम है। जैसे ही देखता है ना कि यहाँ पे लो प्रेशर बना है, तुरंत यहाँ का एयर सब इधर भागने लगता है। और
जब भी एयर मूव करेगा हॉरिजॉन्टली तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर करंट बोलते हैं। ऐसा है क्या? सर विंड बोलते हैं। दिख रहा है आपको विंड कैसे बह रहा है? क्यों बह रहा है हाई टू लो? हाई टू लो क्यों बहेगा? मेट्रो नहीं, लोकल ट्रेन याद कीजिएगा मुंबई का कि सर हम घुसे लोकल ट्रेन में, पूरा चारों तरफ भीड़ है, पूरा अकबकाइल, हम एकदम ऐसे करके खड़े हैं। अगर उसी के बगल में आपको अगर खाली बोगी मिल जाएगा तो आप खाली बोगी में घुसेगा ना महाराज। तो इसका भी तो फीलिंग है, यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर है, इसको खाली जगह मिला तो उसके तरफ बह गया। अब बह गया तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? विंड बोलते हैं। बोलिए समझ में आया सभी को कि हाई टू लो फ्लो क्यों करता है? ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए सुनिएगा ध्यान से, बहुत टाइम है, सुनिएगा ध्यान से। ओहो, चलिए सुनिएगा। ये एक लो प्रेशर का एरिया है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा कि लो होगा? कोई मुझे बताएगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा कि लो होगा? ये लो प्रेशर का एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा कि लो होगा? सर हाई टेम्परेचर होगा। अब ये जादू नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आया ना? सर लो प्रेशर का जोन है मतलब हवा ऊपर उठेगा कि नीचे बैठेगा? सर हवा ऊपर उठेगा, एयर ऊपर उठेगा। मतलब अगर मैं पूछूं कि लो प्रेशर में जो एयर करंट का मूवमेंट होता है, लो प्रेशर में एयर करंट का जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड होता है? तो आप लोग डाउनवर्ड बोल देंगे क्या? एयर करंट मैं पूछ रहा हूं सर, समझ रहे हैं ना? एग्जाम में जिस दिन आ जाता है ना एयर करंट, अकबका जाते हैं लोग, ये क्या होता है? सर दिस इज व्हाट कन्वेक्शन प्रोसेस, दिस इज व्हाट एयर करंट ओनली। देखिए ना एयर करंट का मूवमेंट कैसा दिख रहा है आपको? कैसा दिख रहा है सर? कैसा दिख रहा है? अपवर्ड दिख रहा है, डाउनवर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे, अच्छा सुनिएगा ध्यान से। एक पत्थर था आपके माथा में, इस पत्थर को उठा के आपके माथा से उठा दिए तो आपके माथा में कम प्रेशर लगने लगा, मतलब लो प्रेशर का जोन बन गया। लेकिन वही पत्थर हम उठा के आपका दोस्त का माथा में रख दिए तो उसके माथा में हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा सर। सर यहाँ का जो हवा था ये यहाँ से ऊपर उठ गया, सर यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, लेकिन ऊपर उठ गया तो यहाँ पे जितना प्रेशर था हवा का उससे ज्यादा प्रेशर अब यहाँ पे फील होगा कि नहीं होगा? बोलिए इस जगह पे। सर ए जगह से हवा ऊपर उठ गया, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, लेकिन बी जगह पे पहले उतना प्रेशर नहीं था, लेकिन यहाँ का सब हवा उठ के बी जगह पे पहुंचने लगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बन गया? बढ़ गया, बताइए। बढ़ गया सर, आपका माथा का पत्थर उठा के हम दोस्त का माथा में रख दिए, मतलब सर यहाँ पे कैसा जोन बनेगा? यहाँ पे कैसा प्रेशर फील होगा? हाई प्रेशर। बोलिए फील हुआ हाई प्रेशर कैसे बना ऊपर में? मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सर लो प्रेशर के जस्ट ऊपर क्या लो प्रेशर होता है? लो प्रेशर एरिया जमीन पे है तो उसके ऊपर क्या लो प्रेशर एरिया बनेगा? नो, उसके ऊपर हाई प्रेशर बनता है। क्यों बन रहा है सर? न्यूटन लॉ के कारण। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी है क्या? नहीं प्रभु, नहीं है। सिंपल सा ज्योग्राफी का चीज है कि यहां से एयर उठा, आपका माथा का प्रेशर कम हुआ, लेकिन आप ऊपर में जो बैठल था, ऊपर में जो एयर था वहां पे तो एयर का प्रेशर बढ़ ना गया तो वहां पे हाई प्रेशर बन जाएगा। बोलिए ये चीज समझ में आया आप लोग को? आया होगा सर। अब सुनिएगा सर, एक जगह है जहां पे लेस टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर बनेगा? टेम्परेचर कम है, क्या बनेगा जल्दी से?
हाई प्रेशर बनेगा सर। ठीक है, हाई प्रेशर पहले बता चुका हूं। अब हाई प्रेशर होता है तो वहां पे एयर सिंक करता है कि ऊपर उठता है? सर सिंक करता है, एयर सिंक करता है। अब एयर सिंक कर रहा है मतलब कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में घुमाने के लिए, जिसका बेसिक्स अच्छा नहीं है, जिसने कभी इमेजिन नहीं किया है कि अगर पूछा जाए कि एयर करंट का जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर का जोन में, वो अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड होता है? एयर करंट का मूवमेंट अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड होता है हाई प्रेशर का जोन में? मतलब समझ रहे सर, जिसका बेसिक्स अच्छा नहीं है। अभी तक हम कोई 30 मार खाने वाला बात नहीं किए हैं, बस आप लोग को वो चीज से अवगत कराए हैं जो आप लोग डेली मनरा के दिनों में, जीवन में आप लोग कभी मतलब उस तरह से सोचे नहीं है। बस वही चीज मैंने अवगत कराया आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए सर, यहाँ का एरिया का मतलब फॉर एग्जांपल ये सी एरिया है सर, यहाँ का एरिया का सब हवा यहाँ आ गया, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। सर इसको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सी वाला जगह को मिलेगा सर। सर यहाँ पे कौन सा जोन बनेगा? लो प्रेशर। समझ रहे हैं? ये अपना माथा का बोझ किसको दे दिया? यहाँ दे दिया, डी जगह को दे दिया। मतलब एग्जाम में आपसे पूछे कि ग्राउंड पे अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो उसके ऑपोजिट स्काई में ऊपर कौन सा जोन बनेगा? कौन सा एरिया बनेगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर। ग्राउंड पे अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो ऊपर क्या बनेगा? उसके जस्ट ऊपर क्या बनेगा? तो लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएंगे कि विंड का मूवमेंट हाई टू लो होता है, मतलब विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? विंड का मूवमेंट कैसा होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? कैसा इंसान है यार, लो टू हाई लिख रहे हो यार? शर्म इंसान, मतलब लो टू हाई कैसे लिख रहा है यार? मतलब आप कितना भी मेरे को साग सब्जी खिलाइए, हम खाएंगे तो मैगी। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे है हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर, हवा कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। बोलिए, फील हो रहा है? सही लिख रहा हूं मैं? हाँ जी, फील हुआ कैसे बह रहा है हवा पूरे दुनिया में? अब देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, हवा कैसे बहेगा? बोलिए साहब, फील हुआ सभी को? सर इधर भी तो अगर लो प्रेशर एरिया है, फॉर एग्जांपल एकल बगल में भी यहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया है, तो हवा कैसे बहेगा? सर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सर फॉर एग्जांपल लो प्रेशर के एरिया के बगल में यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, तो हाई से लो यहाँ पे हवा बहेगा। सर यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, मान लेते हैं यहाँ पे बगल में लो प्रेशर एरिया है, तो हवा कैसे बहेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सर यहाँ पे लो प्रेशर है, मान लेते हैं कि यहाँ पे भी एगो हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे हवा कैसे बहेगा? ऐसे बहेगा। बोलिए, फील हो रहा है सभी को? कोई कोई ऐसा है जिसको रटना पड़ेगा ये चीज? जल्दी से प्लीज, फील हो रहा है सभी को? ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये जो लो प्रेशर जोन देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हवा इसके तरफ आ रहा है, हवा इसके तरफ आ रहा है कि इससे दूर जा रहा है? लो प्रेशर का जो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला, ये वाला, इसके हवा इसके तरफ आ रहा है कि इसके इससे दूर जा रहा है? सर इसके पास आ रहा है, इसके तरफ आ रहा है। देखिए ना, देखिए ना, देख रहे हैं? एरो एरो देखिए सर, एरो देखिए ना, एरो देखिए। हाँ बाकी लोग मैगी खाना है यहाँ पे, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग क्या मन नहीं लग रहा है? जा सकते हैं सर आप? सर उसके तरफ आ रहा है, उसके पास आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, ये हाई प्रेशर दिख रहा है आपको। हाई प्रेशर में आप क्या देख रहे हैं, हवा उसके तरफ आ रहा है कि उससे दूर जा रहा है? हवा उसके तरफ आ रहा है कि उससे दूर जा रहा है? सर दूर जा रहा है। मतलब सर एग्जाम में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक प्रेशर जोन है पृथ्वी में एक प्रेशर जोन है जिसके तरफ हवा आ रहा है। वो प्रेशर जोन हाई प्रेशर का है कि लो प्रेशर का है? आप लोग क्या बोलिएगा? जिसके तरफ हवा आ रहा है सर, लो प्रेशर। सर पृथ्वी में एक ऐसा जगह है जहां पे हवा जो है उससे दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, हाई प्रेशर। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? पढ़ा लिखा वाला। सर जब आपके पास आता है ना, कुछ आपके पास आ रहा है ना, तो आपसे क्या कर रहा है? आपसे टकरा रहा है, मतलब कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। सर दिस इज कन्वर्जेंस ऑफ एयर। मतलब लो प्रेशर में क्या हो रहा है आपका? कन्वर्जेंस हो रहा है। और हाई प्रेशर में क्या हो रहा है? हवा दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, मतलब दूर हो रहा है। सर दूर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है। मतलब हाई प्रेशर डाइवर्जेंस, चीज वही है, बस पढ़ा लिखा इंसान इसको डाइवर्जेंस बोलता है और कन्वर्जेंस बोलता है। बोलिए सर, समझ में आया सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट या नहीं? मतलब एग्जाम में आपसे पूछे कि लो प्रेशर एरिया जो है वहां पे डाइवेंज लो प्रेशर एरिया जो है वहां पे हमें डाइवर्जेंस दिखता है, ट्रू या फॉल्स? लो प्रेशर एरिया में डाइवर्जेंस दिखता है, ट्रू या फॉल्स? सर रटना नहीं पड़ेगा, अगर आप पूरा अच्छा से देख रहे हैं ना अपने, जितना भी आपके पास जितना भी सेंसेस है, आपके पास अगर 20 सेंस है, सेंस ऑर्गन अगर आपके पास 20 गो है, आम आदमी के पास कम होता है, पर आपके पास अगर 20 सेंस ऑर्गन है, तो आप उन 20 सेंस ऑर्गन से अगर आप पूरा देख रहे हैं ना, तो भैया आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसी बीच में आपसे पूछ रहा हूं, सर यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, सर यहाँ पे डाइवर्जेंस का क्षेत्र बनेगा कि कन्वर्जेंस का? यहाँ पे इस जगह पे सर हलवा है हमारे लिए, ये हलवा है, ये तो हलवा है। सर यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर का जोन है, यहाँ पे डाइवर्जेंस का क्षेत्र है कि कन्वर्जेंस का? अरे यार इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कोई? हम्म? इतना इजी पूछिएगा आप कभी भाग यार? बोलिए महाराज, समझ में आइल बा कि नहीं आइल बा? पहले बड़ा चलो बाबा, ठीक बा, सुना हमरा बतिया सुना। मतलब अगर मैं एक समरी लिखूं तो कैसा लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं कि ये लो प्रेशर का जोन है सबसे पहले तो, ठीक है? तो लो प्रेशर का जोन है मतलब यहाँ पे हाई कन्वर्जेंस होगा एयर का कि डाइवर्जेंस होगा? सर कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। लेट मी मेक दिस, ओके, लेट मी मेक दिस। हाँ चलिए, तो अगर मैं बोलूं ये लो प्रेशर एरिया है तो यहाँ पे क्या होगा सर? एयर का कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है तो यहाँ पे एयर का डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। चलिए, मतलब सर ये लो प्रेशर एरिया है, मतलब एयर का जो करंट है वो अपवर्ड मूव करेगा कि डाउनवर्ड मूव करेगा? जल्दी से, अपवर्ड मूव करेगा कि डाउनवर्ड मूव करेगा लो प्रेशर का एरिया? अपवर्ड। प्लीज यार मैं भूल जाता हूँ यार पढ़ा के, प्लीज हेल्प करते। सर ब्लू वाला जो बना रहे हैं ना, ब्लू वाला जो बना रहा है ना वो एयर करंट है, और लाल वाला जो बनाएंगे ना वो विंड होगा,
ठीक है, और मैं भूल जाता हूँ, प्लीज मेरा हेल्प करते रहिएगा। सर यहाँ पे लो प्रेशर एरिया नहीं है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है। यहाँ पे एयर करंट अपवर्ड मूव करेगा कि डाउनवर्ड मूव करेगा? हाई प्रेशर का एरिया है। चलिए सर, यहाँ पे विंड क्या ऐसे फ्लो करेगा? विंड का डायरेक्शन क्या ऐसा होगा? नहीं सर, झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। क्यों? एयर ऑलवेज फ्लो या फिर विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। क्यों होता है ऐसा? सर मुंबई का लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं आप, कृपया करके। सर यहाँ पे है हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पे है लो प्रेशर एरिया, विंड कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा। क्या मैंने सही बनाया है? विंड ऐसे फ्लो करेगा। बोलिए, पूरा डायग्राम आपको समझ में आया प्रभु या नहीं आया? ठीक, हम लोग को सिखाएगा, देख रहे हैं, हम लोग सिखाएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है बुड़बक, बताइए ना यहाँ पे कौन सा जोन है? हाई प्रेशर का जोन है कि लो प्रेशर का जोन है? यहाँ पे इस जगह पे। सर इतना इजी क्वेश्चन है, बाप रे बाप। सर यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, गधा, आता ही नहीं होगा इसको। बताइए ना यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा? सर हम सब कॉन्सेप्ट भूल गए थे, आपको क्या याद रखना था? सर ग्राउंड में हाई प्रेशर है, ओकर अपोजिट क्या होगा? लो प्रेशर। ग्राउंड में लो प्रेशर है, ओकर अपोजिट क्या होगा? हाई प्रेशर। सर एवरीथिंग इज जस्ट अ खेल, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दिस खेल। बार बार आपको बस इस खेल को देखते जाना है, करते जाना है। अगर आपके पास टाइम हो तो कृपया करके रिकॉर्डिंग भी देखें, आपको और मजा आएगा। ठीक है सर, बोलिए सर, समझ में आया सबको अभी तक का बात? हाँ जी। अब सुनिएगा, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत क्यूरियस थे, जिनका जिज्ञासा बहुत था, जिनको इतना ज्यादा मन करता था क्वेश्चन पूछने में, उस क्वेश्चन का आंसर निकालने में बहुत मजा आता था उनको। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि पूरे पृथ्वी में कहां से कहां हाई प्रेशर का जोन बनेगा, कहां से कहां लो प्रेशर का जोन बनेगा, पूरे पृथ्वी में हवा कहां से कहां बहेगा, हवा कैसे बहेगा, क्या पृथ्वी में कोई परमानेंट हवा बहने का रास्ता है कि नहीं है, अगर है तो वो कैसा है, सर कैसे कैसे हवा बहेगा, इस सब चीजों के बारे में बहुत सारा खोज किया गया और हमारा सिलेबस बढ़ गया। अब सिलेबस बढ़ गया तो पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, इसको लग रहा है मेरे एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, जाइए सर, मैसेज आ रहा होगा आपका। ठीक है। हेडले मॉडल, हेडले साहब ने मेहनत करा, हेडले साहब ने मेहनत करा। क्या मेहनत किया, सुनिएगा ध्यान से। और किसी का मेहनत है सर, प्लीज उसको थोड़ा इज्जत दीजिएगा, प्लीज। जैसे होता है ना एक रिलेशन में, यू हैव टू रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर पर्सन। सर ये बंदा इतना मेहनत किया है, यू शुड रिस्पेक्ट हिज फीलिंग्स। ठीक है, और अगर आप इस पूरे लेक्चर को सुन ले रहे हैं, देन यू आर नॉट पेइंग रिस्पेक्ट टू हिज थियरी, हिज फीलिंग्स। सर दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ। कोई मुझे बताएगा ये कौन सा लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड का नाम क्या है? ये वाला लैटिट्यूड, ये वाला लाल रंग से जो बना है ना, इस लैटिट्यूड का नाम क्या है? अचानक से ना
कुछ इंसान सुन के मतलब डर गया होगा, लैटिट्यूड क्यों बोल रहे हैं उसको? भाई साहब वो लैटिट्यूड ही है, ठीक है। बेसिक्स याद रखें अपना, इक्वेटर, ठीक है। सर ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। चलिए सर, इक्वेटर में आपको गर्मी बहुत लगता है कि ठंडा बहुत लगता है? आपको इक्वेटर के पास गर्मी बहुत लगता है कि ठंडा बहुत लगता है? अगर मैं इसी बीच आपसे कुछ पुराने क्वेश्चन पूछ लूं कि इक्वेटर के पास सन साल भर में कितने बार ओवरहेड करता है? ये क्या पूछ रहे हैं आप? ये क्या पूछ रहे हैं आप? सर 5 बार करता है, 5 बार। ठीक है, आई होप आपको पता होगा आंसर। 2, ठीक है, 2, ठीक है सर। ठीक है, अब देखो भैया, इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा गर्मी है। सर बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी। सूरज का जो रोशनी होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा गिरता है यहाँ पे, तो सर बहुत गर्मी होता है। अब जिस जगह पे बहुत गर्मी है वहां पे हाई प्रेशर का एरिया बनेगा कि लो प्रेशर का एरिया बनेगा? यहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया बनेगा कि लो प्रेशर का एरिया बनेगा? यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, सर वहां पे लो प्रेशर बनेगा। ये हाई प्रेशर वाले, ये जो अभी बोला ना हाई प्रेशर वाला, जो भी था मैंने नाम नहीं पढ़ा, ये लोग निकालते हैं एग्जाम। सर हीट ज्यादा है तो एयर कहाँ होगा? एयर अपलिफ्ट करेगा ना, एयर ऊपर उठेगा। एयर ऊपर उठ रहा है तो क्या वहां से प्रेशर कम हो रहा है, मतलब वहां पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा। मतलब सर इक्वेटर के पास लो प्रेशर का एरिया बनता है। इक्वेटर के पास लो प्रेशर का एरिया बनता है। समझ में आया सभी को? अच्छा सर, ये है पोल। सर यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है कि गर्मी देता है? पोल में ठंडा देता है कि गर्मी देता है? सर बहुत ठंडा देता है, बहुत ठंडा। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? कम है। टेम्परेचर कम है। अब जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे हाई प्रेशर का एरिया बनेगा कि लो प्रेशर का? हाई प्रेशर। सर ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, तो साउथ पोल में भी क्या हाई प्रेशर बनेगा? ठीक है। अब हवा हाई टू लो बहता है सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है, मतलब हवा का मूवमेंट आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा सर। इसको अलग रंग से बनाता हूँ, ज्यादा मजा आएगा देखने में। सर ऐसा क्यों बह रहा है? सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है। बोलिए, यहां तक समझ में आया किसी को? किसी को यहां तक समझ में आया? सबको आना चाहिए सर, ठीक है। दिस इज हेडले साहब का खोज। हेडले साहब ने यही चीज बोला। हेडले साहब ने क्या बोला? सर यहाँ का जो हाई लो प्रेशर बन रहा है ना, यहाँ पे सर, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ का जितना भी हवा है वो अपलिफ्ट कर जा रहा है, अपलिफ्ट कर जा रहा है ऊपर की तरफ, अपलिफ्ट कर जा रहा है। और यही हवा आके कहाँ पे सबडक्ट कर रहा है? यही हवा कहाँ पे आके सबडक्ट कर रहा है? सबडक्ट मतलब सिंक करना, सिंक करना। यही हवा सिंक कहाँ कर रहा है? सर पोल पे। मतलब इक्वेटर का हवा ऊपर उठा और पोल पे जाके सिंक कर गया। इक्वेटर का हवा ऊपर उठा और पोल पे जाके सिंक कर गया। इक्वेटर का हवा ऊपर उठ रहा है, इसीलिए इक्वेटर के पास लो प्रेशर बन रहा है, और सिंक कहाँ कर रहा है सर? पोल पे कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया बन रहा है। इसीलिए पूरे दुनिया में जो हवा बहना चाहिए वो पोल से इक्वेटर की तरफ बहना चाहिए, पोल से इक्वेटर की तरफ बहना चाहिए। ये खोज था हेडले साहब का। ये
कंक्लूजन था हेडले साहब का। दिस वाज हेडले मॉडल। समझ में आया सभी को? हाँ जी। सर क्या ये मॉडल सही है कि इसमें कोई ड्रॉबैक है? सर ड्रॉबैक है सर, खामियां हैं इसमें। ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? ये थियोरेटिकली सही है, थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए था, थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए था, मतलब किताबी भाषा में ऐसा होना चाहिए था। बट सर जब हम लोग रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं ना, पूरी दुनिया को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, तब हम लोग देखते हैं ऐसा पैटर्न नहीं दिखता हमें, कुछ अलग ही पैटर्न दिखता है, कुछ अलग ही पैटर्न देखने को मिलता है हमें पूरे दुनिया में। जो हवा जो है ना सर, वो डायरेक्टली पोल से कभी इक्वेटर की तरफ बहता ही नहीं है। पूरे दुनिया में ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि सर पोल से इक्वेटर की तरफ डायरेक्टली हवा बहती ही नहीं है। लेकिन सर हेडले सर तो बोल रहे हैं कि बहना चाहिए, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि थियोरेटिकली उनका मॉडल जो था वो सही था, थियोरेटिकली उनका मॉडल सही था, लेकिन प्रैक्टिकली उनका मॉडल सही नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने कभी कंसीडर ही नहीं किया पृथ्वी के रोटेशन का। सर पृथ्वी भी तो अपने अक्ष में घूम रही है, घूर्णन कर रही है, रोटेशन कर रही है। उस रोटेशन को कभी कंसीडर ही नहीं किया हेडले साहब ने। दैट इज वाई उनका जो मॉडल था वो फेल कर गया। बोलिए समझ में आया क्यों फेल किया? व्हाट वाज हेडले मॉडल? समझ में आया सभी को? अब बताओ, कोई चीज फेल हुआ है, कोई मॉडल, तो उसको ठीक करने वाला भी तो कोई आएगा ना। तो कल आएंगे आपके फेरल, फेरल चचा, फेरल चचा, फेरल मॉडल पढ़ेंगे कल हम लोग, ठीक है। फेरल चचा ने पूरे चीज को सुधारा और पृथ्वी में जैसे प्रैक्टिकल हवा बहता है ना, क्यों बहता है उस चीज को समझाया। आज पूरे क्लास में आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोई भी बड़ा चीज नहीं समझाया आपको, बस उन्हीं चीजों से अवगत कराया जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप इतना व्यस्त होते हैं, आपको उनसे भी बात करना रहता है, उनका भी मैसेज का रिप्लाई करना रहता है, उस वक्त आप रोजमर्रा की चीजों में उस चीजों को आप नहीं समझ पाते हैं।